आज हम लोग बातें करने वाले हैं तीसरी तिमाही के बारे में। मतलब 28 वीक से लेके 40 वीक तक जो आपका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपने कौन से आहार का सेवन करना चाहिए और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसे कैसे टैकल करना चाहिए, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो चालू करने के पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन को भी दबाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलते हैं हमारे टॉपिक के पास। तीसरी तिमाही ये ऐसे पीरियड रहता है आपके प्रेगनेंसी का जहाँ पे आपके बच्चे का अच्छे से ग्रोथ गेन हो रहा होता है, आपके बच्चे का वेट गेन भी बहुत अच्छे से हो रहा होता है। इसके कारण आपका वेट बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। इस तीसरी तिमाही में आपका लगभग 6 किलो के दरम्यान वेट गेन होना ज़रूरी होता है। अगर आप तीसरी तिमाही में हो और आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर से आपको आयरन सप्लीमेंट्री देंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट्री देंगे और कैल्शियम सप्लीमेंट्री देंगे। तो आपको वो बिना भूले उसका सेवन करना ही है, तभी जाके आपको डिप्रेशन, हेयर फॉल या फिर बोन फ्रैक्चर ऐसी छोटी छोटी जो तकलीफ़ें होती है विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से या आयरन डिफिशिएंसी की वजह से या फिर कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से, उनको आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बिना भूले जो दवाई आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर को आपको लेनी ही है। गोलियों के साथ साथ आपका आहार भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको सुबह उठते ही खजूर, काजू, बादाम, किशमिश ऐसे आपका आहार सुबह सुबह नाश्ते के वक्त रहना चाहिए। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है कि उनको सुबह उठते ही वॉमिटिंग, नौशिया या फिर कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके आहार में अगर अच्छे से फाइबर्स है और आपका आयरन सप्लीमेंट ही अच्छा है और आप बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो या फिर आपकी हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छी है, तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो आपकी दूर हो जाएगी। तीसरी तिमाही में ये टाइम ऐसा रहता है कि जहाँ पे आपका डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा होता है। तो आपकी जो HP की लेवल होती है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब वो आपको बहुत सारी बढ़ानी पड़ेगी, और इसके लिए आपको आयरन रिच सप्लीमेंट के साथ साथ आयरन रिच फूड का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप आपके आहार में ग्रीन लीफी वेजीज को इस्तेमाल कर सकते हो, एप्पल खा सकते हो, अनार खा सकते हो, खजूर खा सकते हो। उसके साथ साथ मूंगफली, काले चने जो घर में आसानी से अवेलेबल होने वाली चीज़ें होते हैं, उसका मैक्सिमम आप कंज्यूम करके आपका HP लेवल मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे लगेगा कि आयरन की गोली आप खा रहे हो, तो यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। वो आयरन की जो गोली रहती है वो आपको दूध के साथ नहीं लेनी है, वो आपको आपका जो जूस होता है ऑरेंज जूस उसके साथ लेनी है। तब आपकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में बहुत जल्दी हो जाएगी और अच्छे से होगी। अगर आपके पास जूस अवेलेबल नहीं है तो फिर आप वो आयरन की गोली पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन आपको दूध के साथ नहीं लेनी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैंने बताई चीज़ों का आप ज़रूर सेवन करें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप आपके आहार में चिकन, मटन या फिर एग्स ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपकी प्रोटीन की लेवल, कैल्शियम की लेवल और आयरन की लेवल बढ़ा सकते हो। तीसरी तिमाही में हमारे बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी ज़रूरत होती है, और नॉन वेजिटेरियन लोगों में ये बिल्कुल भी मतलब कमी नहीं होती है उन लोगों को, तो वो पूरी इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हो तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको रोज़ एक दाल का सेवन करना है, मतलब एक ऐसे अलग अलग दाल आपको डेली खानी है, तभी जाके आपको जो HP, कैल्शियम, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसी ज़रूरत आप पूरी कर सकते हो। तभी जाके आपके बच्चे का विकास अच्छे से होगा और आगे जाके आपको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तीसरी तिमाही में बहुत सारी महिलाओं को वाटर रिटेंशन, एसिडिटी, हार्ट बर्न या फिर पैरों में सूजन आना ऐसी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तीसरी तिमाही में आपके बॉडी में बहुत सारे मैकेनिकल इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, मतलब आपका जो पेट है वो थोड़ा आगे की और थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे बढ़ रहा होता है, तो फिर आपको सांस लेने में भी कई बार तकलीफ़ हो सकती है।
आपको तीसरी तिमाही में बाहर का जो रेस्टोरेंट का फूड होता है और जो भी अनहेल्दी फूड होता है उसको टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा नमक होता है, अजीनोमोटो होता है और मसाले होते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते हैं। आपको तीसरी तिमाही में स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आपके सेहत के लिए, आपके बच्चे के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरी तिमाही में बहुत सारी महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुत सारा पानी पीना है। आपको अगर यूरिन आ रही है तो फिर उस प्रेशर को आपको होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आप होल्ड करके रखोगे तो फिर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। यहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करने हैं। बहुत सारी महिलाओं को पैर में सूजन भी आती है, तो फिर आपको पैर के नीचे 2 तकिया रखने हैं और थोड़ा सा हल्का सा पैर आपको अपर डायरेक्शन में रखना है, तभी जाके आपकी ये सूजन कम हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको आपके डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि अगर आपके बॉडी का बीपी अगर बढ़ गया है तो भी सूजन जाती नहीं है। तो इतना ज़रूर ख्याल रखिए कि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं आपको बीपी मॉनिटर आपके घर में डेली करना है। बहुत सारी महिलाओं को तीसरी तिमाही में सांस लेने के लिए थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो फिर आपको यहाँ पे सीधा नहीं सोना चाहिए। आपको एक तो लेफ़्ट करवट लेके सोना चाहिए या फिर राइट करवट लेके सोना चाहिए। स्टडीज़ में ऐसे बोला गया है कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे करवट लेके सो रहे हो तो फिर आपके यूटेरस में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है, और अगर आप सीधे सो रहे हो तो फिर वो सर्कुलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आपको आपके जो मील्स होते हैं वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रखने हैं, और अगर आपको रात को डिनर खाते वक्त आपने थोड़ा सा कम खाया तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। रात को आपको थोड़ा सा 20 या 10 मिनट के लिए वॉक करके ही सोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल नॉलेज के लिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।